वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं विपिन कुमार सिंह। बच्चों, आज ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो करने में आपको बड़ा समय लगता है। यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ इसका पूछ रहा वर्गमूल निकालिए। तो अगर आप वर्गमूल निकालने बैठेंगे तो आपके पास एग्जामिनेशन में इतना समय नहीं है कि इसको परंपरागत ढंग से आप सॉल्व करें। तो कुछ क्वेश्चन को शॉर्ट में करने का जो तरीका हम देखेंगे, आज हम देखेंगे कि डिजिट सम से कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले डिजिट सम समझने की क्या है। डिजिट सम ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको हम एक नंबर दे दिए और नंबर रहा ये हमारा, मान ले 8 7 5। अब पूछा जाए कि इसमें डिजिट सम क्या है, तो करते क्या है कि जो नंबर दिया हुआ है यानी कि 8,75,243 का अगर डिजिट सम करने को है तो आप इनमें बस आप प्लस करते चले जाए। यानी ये और ये। एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नंबर ऐसा मिल जाए जो सिंगल या दो मिलके 9 बनते हैं तो 9 को हम 0 मान लेते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर सबको हम जोड़ें और अगर पूरे का सम 2 डिजिट में आए तो फिर 2 डिजिट को जोड़ के 1 डिजिट करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिएगा कि ये 7 और 2 ये दोनों मिलके 9 होता है, तो इस 9 को हम 0 मान लेते हैं। सम डिजिट में किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर 9 कहीं भी हो गया तो वो 0 हो जाएगा। अब इस कड़ी में फिर अगर आप देखें तो ये 5 और 4 ये दोनों फिर मिलके क्या हो गया 9, तो हमने इन दोनों को भी हटा दिया। अब बचा क्या, यहाँ 8 बचा हुआ है और यहाँ 3। 8 और 3 कितना हुआ 11, और 11 को भी फिर जोड़ा तो 2, और यही हो गया हमारा क्या चीज़, डिजिट सम। ठीक, अच्छा, तो सबसे पहले तो आपने ये समझा। तो अब जो यहाँ पे संख्याएं दी हैं, हम करते क्या हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे जैसे दिया है 1,42,884 का रूट निकालना है, वर्गमूल। तो करेंगे क्या कि सबसे पहले इस संख्या का हम डिजिट सम निकालने। तो जब डिजिट सम निकालना है तो हमें मालूम है ये सबको आपस में जोड़ना है। तो जब जोड़ने का मतलब यहाँ पे है तो हमने कहा देखो भाई ये जोड़ा, और आपसे ये कहा कि किसी भी दो संख्या या सिंगल संख्या 9 है तो उसको 0 मानते हैं। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 8 8 16 और 16 2 18, तो 18 कह लें, और या तो एक इसमें दे दें, एक इसमें दे दें, ये 0 हो गया इतना पूरा। और फिर 4 4 8 1 9 ये भी। यानी कि अगर सब ऐसे भी जोड़ें आप, जैसे देख लीजिए 8 और 2 10 18 18 4 कितना हो गया 22 22 4 कितना हो गया हमारा 26, और 26 1 27। अगर सबको आप जोड़ें तो 27, ये 2 डिजिट में आया। फिर इनको जोड़ा 9, और 9 का मतलब क्या चीज़ 0। यानी इस पूरी संख्या का डिजिट सम जो है हमारा 0 है। अब जो ऑप्शन में चीज़ें दी भई हैं उसको भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका डिजिट सम करें और उसका स्क्वायर करने के बाद भी 0 आ जाए, वही हमारा आंसर होगा। तो देखो भाई, क्योंकि हम यहाँ पे आपको एक समझाने दे रहे हैं इस वजह से थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा। अब देखो सबसे पहले ऑप्शन उठाया हमने 3 6 8, और 3 6 8 जब उठाएंगे 3 6 और 8, इनका डिजिट जब सम करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 14, और 14 3 17, और ये हुआ 8। ठीक, अच्छा 8 तो हुआ, मगर 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, और 64 का जब सब करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और 10 का करेंगे तो 1। चूंकि हमको लाना है 0 तो हम कहेंगे ना, ये ऑप्शन नहीं। दूसरे पे आए, दूसरे पे जब करेंगे तो 7 3 10 1 18, और 18 को जब जोड़ा तो ये आ गया 9, और 9 को जब 0 करेंगे तो अब देखो भाई ये ऑप्शन जो है इसका डिजिट सम का स्क्वायर कितना आ रहा है 0। तो हम कहेंगे आंसर ये होगा, मगर आप कहेंगे इसको भी चेक कर लें। जब इसको चेक करेंगे तो 8 दूना 16, और 16 3 कितना हो गया 19, और 19 का जब करेंगे तो ये देखिए 9 1 10 हुआ, और 10 का जब करोगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी ऑप्शन नहीं। इनको जब चेक करोगे तो 8 8 16 16 का हो जाएगा 17, 17 का मतलब 8, 8 का भी 64 का भी 1 आएगा, तो हम कहेंगे ना, इसका हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन और देखिए। अगला क्वेश्चन जैसे ये है
ये कह रहे हैं इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कितना है हमारा 64,009 का रूट या वर्गमूल कुछ भी करें। तो सबसे पहले डिजिट सम देखें। तो डिजिट जब सम करोगे तो सबका आपस में हमको प्लस करना है, ये प्लस। और जब प्लस करोगे तो हमने कहा कि जो 9 दिखाई पड़ रहा है उसको 0 मानेंगे। तो यानी कि 6 4 10, ठीक। और इसको ले भी लेते हो तो 10 1 19, 9 19 और ये हो जाएगा हमारा 1 और 9 10 और फिर से, यानी इसका डिजिट सम 1 आएगा। चाहे ऐसे देख लो, इसको हटा दो, इन दोनों को 10 करोगे, 1 और 0 दोनों को जुड़ा। तो अब इन चारों ऑप्शन में देखेंगे कि जिसके डिजिट सम का स्क्वायर 1 हो जाए वही हमारा आंसर। तो हमने कहा 803 का देखा कितना 11 को जोड़ा 2 का स्क्वायर कितना आया 4। तो हमने कहा ना, ये इसका डिजिट सम का स्क्वायर 1 नहीं है। इसको देखा कितना 4 3 7 और 9 का 0, तो इसका भी नहीं क्योंकि हमको 1 चाहिए। अगले में देखा 8 9 1 10। अब चूंकि 10 है और 10 का फिर से किया 1 का स्क्वायर 1 और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो कुल मिला के इस प्रकार के क्वेश्चन में आप किसी संख्या का रूट निकालने को हो तो रूट आप कैसे निकालोगे? डिजिट सम से। डिजिट सम क्या है कि सभी नंबर्स को जोड़ोगे आप। अब जोड़ने में 9 को 0 हमेशा मान लोगे और कोई भी 2 नंबर जब बनेगा तो फिर से उसको 1 डिजिट करोगे और अगर 9 आ गया तो ठीक और नहीं तो जो आया वही हमारा डिजिट सम। अगर जैसे इसको भी जैसे हमने कहा यही चीज़ हमने यहाँ की, ठीक। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।